Good morning students. Welcome you all in online class. Today we are going to start new chapter number 3, the surface and interior of the earth. In this chapter we read about the earth structure and interior of the earth. In last chapter we studied about sudden changes that occur on Earth's surface due to volcanoes or earthquake. In this chapter, we read about the earth structure. अर्थ के अंदर फोर्सेस के बारे में हम स्टडी करेंगे which have lead to formation of its surface. Look at this diagram. Suppose this is our earth and the upper portion of the earth is called earth surface and inner portion is called interior of the earth. And second one, जो अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या है, इसका पोर्शन अर्थ का बहुत ज़्यादा लेयर्स में अंदर, अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं. जो अपर मोस्ट लेयर है, सॉलिड लेयर है, दैट इज़ कॉल्ड क्रस्ट. उसको हम क्रस्ट बोलेंगे. और इसकी जो थिकनेस है 60 to 100 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस है. एंड सेकंड पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड मेंटल, जो सॉलिड रॉक्स का बना हुआ है और इसका एक्सटेंड है डेप्थ के अंदर 2900 किलोमीटर. एंड इन लास्ट बिल्कुल अंदर का पोर्शन है जो वो बहुत ज़्यादा हीट है, दैट इज़ कॉल्ड कोर. और जो इसकी थिकनेस है 3470 किलोमीटर है. और कोर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, इनर कोर और आउटर कोर. एंड अर्थ जो कोर है वो रिच है इन आयरन एंड निकल. Look at this diagram, the layers of the earth. First one is crust, mantle and then core. Now let's start your chapter. If we look from the space, the planet Earth appears to be a large round ball that shines bright and blue. अगर हम आसमान से देखें तो हमें क्या है, प्लैनेट अर्थ ब्लू शाइनी बॉल की तरह दिखाई देगा. वी हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लास हाउ द अर्थ वाज फॉर्म्ड अबाउट 4-6 बिलियन ईयर्स अगो. हमने क्या है प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी किया था कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो 4-6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था. वी ऑल्सो नोन दैट सन इज स्टार एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट हैड कम आउट ऑफ इट इन द डिसेंट पास्ट. हमने इसमें ये भी रीड किया था अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि सन एक स्टार है और जो प्लैनेट्स हैं वो उसको उसके चारों तरफ क्या है, रिवॉल्विंग, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं. हाउएवर द अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट वेयर कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर सस्टेंस ऑफ लाइफ. हमने उसमें ये भी रीड किया था कि जो अर्थ है वो ओनली एक प्लैनेट है जिसमें क्या है, फेवरेबल कंडीशंस पाई जाती हैं जो लाइफ एग्जिस्ट करती हैं. सिंस इट्स बर्थ द अर्थ एज वेल एज अदर प्लैनेट्स आर अंडरगोइंग चेंजेस. अर्थ के बर्थ के साथ ही जो अदर प्लैनेट्स हैं वो भी उनमें जब से उनका बर्थ हुआ है उनमें लगातार क्या है, कॉन्टीन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं. लेट्स therefore study the structure of the earth interior and the internal forces which have led to formation of its surface. इसके साथ हम इसमें स्टडी करेंगे अर्थ स्ट्रक्चर की और इनर पोर्शन के अर्थ की, जिसमें इंटरनल फोर्सेस लगते हैं जिसके कारण फॉर्मेशन होता है अर्थ सरफेस पे. नेक्स्ट इज अर्थ सरफेस. द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉन्स्टिट्यूट्स ए ग्रेट असेंबल्स ऑफ फिज़िकल फीचर्स. जो अर्थ का सरफेस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिज़िकल फीचर्स बने हुए हैं. आवर अर्थ हैज़ ए वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन इट्स सरफेस. हमारी अर्थ के ऊपर वेराइटी है, मीन्स डिफरेंट टाइप के
वैरायटी पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं. दीज आर ह्यूज माउंटेन्स एंड डीप वैलीज, वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन्स एंड टेबल लैंड ऑफ प्लेट्यू. दीज वेरिएशन in the terms of height and depth differ from height mountains to lowlands and measured from a baseline called the mean sea level. और हमने ये देखा होगा आपने कि अर्थ के जो सरफेस में वैरायटी पाई जाती है, कहीं पर तो हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कहीं पर प्लेन एरियाज़, कहीं पर प्लेट्यूज हमें देखने को मिलते हैं. इस टाइप से जो वेराइटीज़ हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, इनको जो मेज़र करने के लिए एक बेस लाइन से इनको मेज़र किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मीन सी लेवल. डू यू नो द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस? अर्थ सरफेस पे जो सबसे ज़्यादा हाइएस्ट पॉइंट पाया जाता है दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, और जो मीन सी लेवल से अबव है 8850 मीटर. एंड नेक्स्ट द लोएस्ट पॉइंट इज़ द बॉटम ऑफ इस मरीना ट्रेंच. मरीना ट्रेंच ये खाड़ी है, ये पाई जाती है, और जो विलो है मीन सी लेवल से 11034 मीटर. एंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. द इंटीरियर ऑफ अर्थ हैज़ रिमेन्ड ए मिस्ट्री फॉर ईयर्स. ये हमारे लिए क्या है, एक मिस्ट्री बना हुआ है. वी नो लिटिल अबाउट इट बिकॉज डीप डाउन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हाई. क्योंकि हम क्या हैं, इसके अंदर के बारे में इतना नहीं जान सकते. अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है. द इंटेंसिव हीट नाइदर अलाउज अस टू डिग डीप नॉर इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स deep inside the earth, say at 38 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस. क्योंकि अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है. मैंने अभी आपको बताया था कोर पोर्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, तो हमें अलाउ नहीं करती कि हम इतना अंदर तक डीप तक इसको खोदें, और ना ही कोई पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगी. जो अर्थ के अंदर सिर्फ 3 to 8 किलोमीटर बिलो हम इसके बारे में पता लगा पाए हैं. However, for extractive gold from mines, we have been able to dig as deep as 3.5 below the earth surface. अगर हम गोल्ड की माइनिंग वगैरह भी करते हैं, खोदते हैं उसके लिए, तो हम सिर्फ 3.5 जो है किलोमीटर तक ही खोद पाए हैं. Our knowledge of the earth interior is therefore based on indirect observation. हमारी जो नॉलेज है अर्थ के अंदर के बारे में जानने की, सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन पर ही बेस्ड है. वो हमारी 2 ऑब्जर्वेशंस हैं. वो क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ अर्थक्वेक एंड सेकेंड वन इज़ द अकरेंस ऑफ वॉल्केनोज. वॉल्केनोज के कारण. व्हाट इज़ सेस्मोलॉजी? सेस्मोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक को स्टडी करने की जो साइंस है उसको हम बोलते हैं सेस्मोलॉजी. एंड द अर्थक्वेक इज शेकिंग एंड ट्रिम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस का हिलना और डुलना काउज्ड बाय इंटरनल मूवमेंट्स. इंटरनल मूवमेंट्स की वजह से अर्थ सरफेस का हिलना और डुलना क्या है, अर्थक्वेक कहलाता है. द शॉक वेव्स जनरली बाय एन अर्थक्वेक हैव देयर ओरिजिन एट ए फोकस इनसाइड द अर्थ. ये क्या है, इसका ओरिजिन होता है इनसाइड अर्थ से. दीज वेव्स देन ट्रेवल टूवर्ड्स. इसके अंदर कुछ वेव्स होती हैं, वो क्या हैं, ट्रेवल करती हैं टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड विद डिफरेंट स्पीड. डिफरेंट डायरेक्शन से और डिफरेंट स्पीड के साथ वो चलती हैं. द स्पीड ऑफ दीज वेव्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल दे पास. इन जो वेव्स चलती हैं, जो उनका जो स्पीड है वो इस बात पे निर्भर करती है कि वो किस मटेरियल में से पास हो रही हैं. सॉलिड में से पास हो रही हैं, मटेरियल में से, या लिक्विड में से पास हो रही हैं. इसके लिए इसको फर्दर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. फर्स्ट वन इज़ पी वेव्स दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी वेव्स, एंड सेकेंड वन इज़ एस वेव दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स. पी वेव्स क्या हैं, दैट पास थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम एंड फास्टर इन स्पीड. जो फास्ट होती हैं स्पीड में, सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फॉर्म्स में से होकर गुजरती हैं. और नेक्स्ट एस वेव्स क्या हैं, ये होती हैं, ये पास थ्रू होती हैं सॉलिड मीडियम में से, एंड इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है. द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ दीज वेव्स टेल अस अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ.
इन जो वेव्स की स्टडी से हमें क्या है, हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।